देखो जब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है एन टाइप और पी टाइप अर्धचालकों में अंतर। ठीक है, पढ़ने का तरीका यही होता है, पहले एन टाइप पढ़ा जाता है फिर पी टाइप पढ़ा जाता है। तो हमने भी इसी तरह से पढ़ा और जब हमें अंदर लिखने की बारी आई, भले ही पी टाइप पहले लिखा है लेकिन हम पी टाइप राइट साइड में लिखेंगे। एक ऑर्डर बना लिया है हमने कि हम इसी तरह पढ़ेंगे तो उसी तरह से पढ़ेंगे, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम ये पढ़ लो पहले, लेकिन एक ट्रेडिशन हमने फॉलो कर रखा तो कर रखा है। तो देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, अगर ये आर्टिकल्स ढंग से पढ़े हैं तो इसमें कोई भी एक नई ऐसी चीज नहीं मिलेगी जो ना पा जानते हो, बस ये लास्ट के 3 पॉइंट छोड़ के। ये लास्ट के 3 पॉइंट जो है उनके लिए मुझे अलग से कंसेप्ट लाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता कैसे है। तो 5 संयोजी परमाणु, एग्जाम्पल मैंने ये सब बताए ही थे उसके साथ में, ठीक है ना। तो इनको अशुद्धि रोग के रूप में मिलाने पर एन टाइप बनता है। जबकि पी टाइप कैसे बनता है, तो इनमें 3 संयोजकता वाला अशुद्ध परमाणु यानी कि बोरॉन, एल्यूमिनियम है ना, गैलियम, इंडियम, ये सब मिलाने से तब जाकर के तुम्हारा पी टाइप बनता है। संरचना की बात है तो देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप मतलब नेगेटिव चार्ज कैरियर्स होंगे इसके अंदर। इसके अंदर चार्ज नेगेटिव नहीं होता है, चार्ज कैरियर्स नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नेगेटिव के हिसाब से इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बना देंगे, ये इसके चार्ज कैरियर्स हो गए। अब जो कि पूरा एज ए होल न्यूट्रल है तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव इतना होना चाहिए, तो वो पॉजिटिव जो है वो हम इसके साथ साथ एक बना देंगे इस तरह से, ठीक है। अभी तो मैंने इसलिए बनाया कि इसका ये पार्ट है, इसका ये पार्ट है, लेकिन ये माइनस वाले, नेगेटिव वाले मूव कर सकते हैं इधर उधर, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसलिए मूव कर सकते हैं। और ये जो पॉजिटिव बनाए हैं ये वो फ्री, जिसने फ्री इलेक्ट्रॉन दिया है, मतलब कौन, दाता परमाणु, जो ये 5 संयोजी वाले हैं वो बनाए हैं। बाकी सिलिकॉन के एटम्स नहीं बनाए हैं मैंने, वो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं लेकिन उनकी अभी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है ना। इसके साथ इसका भी प्लस बना दिया, इसका भी प्लस बना दिया, ठीक है, इसका भी साथ प्लस बना दिया। जितने तुम डायग्राम में है वो उतने बना दो। ये इसकी संरचना हो गई करके। अब इसकी संरचना पी टाइप में होल्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं, होल्स होते हैं, तो ये हमने होल्स बना दिए इसके अंदर, ठीक है। अब होल ये आए कैसे होंगे, तो जाहिर सी बात है ये अशुद्धि परमाणु जो मिलाया है 3 संयोजकता का, इसी की वजह से आएंगे। क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज की तरह बिहेव करा तो जाहिर सी बात है वो नेगेटिवली होना चाहिए, तभी तो न्यूट्रल होगा, बैलेंस हो गया। तो हम इसमें क्या करेंगे, माइनस माइनस ये इसके साथ लगा देंगे, ये तुम्हारा कौन हो गया, ग्राही परमाणु हो गया, ठीक है ना। तो अब चाहो तो अगर एग्जाम में टाइम है तो तुम लिख दो कि ये ग्राही परमाणु है और ये तुम्हारा होल है। इसमें भी लिख सकते हो ये इलेक्ट्रॉन है और ये जो है तुम्हारा दाता परमाणु, ठीक है ना। इस तरह से जितना टाइम है जिस हिसाब से है उतना एलेबोरेट कर सकते हो। अगला है अपद्रव्य परमाणु को दाता परमाणु कहते हैं, ये भी हमने पहले पढ़ा था। और चूंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन देता है इसलिए दाता परमाणु है, और ये इसके पास होल है, ये ले सकता है कहीं से, तो इसलिए ये तुम्हारा ग्राही परमाणु, ठीक। अभी तक सब पुराना ही चल रहा है, कोई नई चीज ऐसी नहीं आई हमारे सामने। उसके बाद है चौथा, इनमें बहुसंख्य आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो एन टाइप नहीं, तो एन टाइप है तो जाहिर सी बात है बहुसंख्य आवेशवाहक तुम्हारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल्स होते हैं। ये अल्पसंख्यक कहाँ से बनते हैं, वो रूम टेम्परेचर पे इक्का दुक्का जो इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं उस प्रोसीजर से कुछ इलेक्ट्रॉन और होल बनते हैं, तो वो अल्पसंख्यक में आएंगे यहाँ पे। इसमें बहुसंख्यक कौन होगा, होल्स, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज कैरियर है इसमें पॉजिटिव, तो इसलिए ये बहुसंख्य होल होंगे और इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन भी होंगे। वो इस वजह से होंगे क्योंकि रूम टेम्परेचर पे थोड़े बहुत जा रहे होंगे, समझ रहे हो बात। उसके बाद आता है दाता ऊर्जा स्तर, कंडक्शन बैंड के पास वह वैलेंस बैंड से दूर होता है। इस चीज को हमने वहां पे बैंड डायग्राम में समझाया था कि अगर ये Cb है और ये Vb है तो दाता ऊर्जा स्तर यहाँ रहता है, तभी तो वो सब दे देता है इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो वो कंडक्शन बैंड के पास है और वैलेंस बैंड से दूर है। उसमें क्या होगा, ग्राही जो है वो यहाँ पे आता है, उससे कंडक्शन बैंड से दूर है, वैलेंस बैंड के पास है। तो कंसेप्ट है हमारे पास, तो हम चाहे जितने पॉइंट्स लिख सकते हैं। अब धारा घनत्व की बात आती है, जो 12th क्लास में जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो वहां पे एक फॉर्मूला आता है J = NE, I = होता है बल्कि NeAVD, याद है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का कितना है और अनुगमन वेग कितना है। इसमें अगर A को नीचे ले आए I/A, तो I/A करोगे तो NeVD बचेगा, तो वही I/A को J कहा जाता है और ये तुम्हारा NeVD के बराबर होता है। J मतलब धारा घनत्व हो जाता है फिर उस टाइम पे, ठीक है, करंट पर यूनिट एरिया पर हाफ, और N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और D ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग जिसे कहते हैं। तो इसका धारा घनत्व N टाइप में कौन होगा, अब N टाइप में करंट बहाएगा कौन, तो जाहिर सी बात है बहुसंख्य आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन्स ही तो बहाएंगे,
तो इसलिए हमने क्या किया, Jn मतलब धारा घनत्व तो n टाइप में कितना है इज इक्वल टू Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ चार्ज कैरियर्स हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और E उनके ऊपर एक चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर है, और VE अनुगमन वेग किसका, इलेक्ट्रॉन का। इसके अंदर Ne क्या है, Ne वही है तुम्हारा नंबर ऑफ डोनर एटम्स के बराबर है, ठीक है ना। जितने डोनर होते हैं अगर 10 डोनर एटम मिलाए तो 10 इलेक्ट्रॉन दे देंगे वो, तो इसलिए Ne इज इक्वल टू Nd। लेकिन इसमें थोड़ी सी गलती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो डोनर एटम से थोड़े से कद ज़्यादा होंगे। क्यों ज़्यादा होंगे, रूम टेम्परेचर वाले भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे वहाँ, मतलब यहाँ पे डोनर ने तो अपने 10 इलेक्ट्रॉन थे, डोनर ने तो 10 दे दिए, लेकिन इनका खुद का इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी तो आएंगे। लेकिन वो चूंकि माइनॉरिटी में होते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं, इसलिए उनकी बात नहीं करी जाती। तुम यहाँ पे ऑलमोस्टली इक्वल लगभग लगा सकते हो, ठीक है ना। Ni जो है वो Nd से ऑलमोस्टली बराबर है, Nd हालांकि थोड़ा सा छोटा रहेगा उससे। जैसे 100 इलेक्ट्रॉन पहुंचे उस डोनर से और 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचे तुम्हारे रूम टेम्परेचर पे, तो 102 और 100 में कोई फर्क नहीं है। 100 डोनर एटम हो गए, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो डोनर एटम ने दिए, और 102 इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे पास, तो ऑलमोस्टली बराबर ही कहा जाएगा उस चीज़ को। समझ आ रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद इधर धारा घनत्व कितना होगा, तो पी टाइप में धारा घनत्व इज इक्वल टू, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैरियर्स कौन है, मतलब चार्ज कैरियर कौन है, होल, तो ये NH आ गया, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। और VH मतलब क्या हो गया, अनुगमन वेग होल का। अब यहाँ पे फर्क आता है, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग ज़्यादा होता है और होल का अनुगमन वेग कम होता है। इलेक्ट्रॉन होता है फ्री, तुमने जैसी डायरेक्शन दी चला गया वो तुरंत, लेकिन होल जो होता है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के, मतलब उसमें जो इलेक्ट्रॉन आता है वो किसी कोवेलेंट बॉन्ड से ब्रेक होके आता है, तो इसलिए उसे लाने में दिक्कत होती है। समझ रहे हो बात को। जैसे तुम्हारा फ्री पीरियड चल रहा है, मैंने कहा इधर आओ, किसी काम से बुलाया तुम्हें, कोई काम है, तो तुम तुरंत आ जाओगे क्योंकि पीरियड फ्री है। लेकिन अगर पढ़ाई चल रही है तो फिर मैं कहूँगा अगर ये काम, तो फिर तुम कहोगे कि वो हमारी पढ़ाई छूट जाएगी, तो मैं कहूँगा नहीं चलो बाद में कवर कर लेना किसी से, है ना। तब इतने सारे बातें करने के बाद तब आओगे तुम तुरंत। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद वैद्युत चालकता, चालकता का फॉर्मूला देखो, वैसे सिंपल होता है, सिग्मा इज इक्वल टू Ne म्यू। ये म्यू जो है मोबिलिटी होती है, चालक मतलब मोबिलिटी मतलब जो चार्ज कैरियर्स है वो कितना फ्रीली चल पा रहे हैं। तो होल ये इसके एन टाइप के लिए लिखोगे तो सिग्मा इज इक्वल टू Ne वही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम, E और ये म्यू E आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की चालक कितनी मोबिलिटी है। E मतलब इलेक्ट्रॉन, ये जो E है ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10⁻⁹, ठीक है ना। और म्यू E ये इलेक्ट्रॉन की चालकता है। और इधर भी होल के हिसाब से पी टाइप की कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे होल्स के बारे में सब आ जाएगा। इन दोनों में जो Ne है ये चीज़ क्या है, इसके बारे में जो है वो डिटेल में बताया हुआ है। वही चीज़ नंबर ऑफ डोनर एटम्स, और यहाँ पे होल्स कितने हैं, ये मोस्टली इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम्स। अगर एक्सेप्टर एटम्स 100 मिलाए तो होल लगभग 102 3 4 बनेंगे, तो ऑलमोस्टली इक्वल है। 2 3 4 वो एक्स्ट्रा कहाँ से बन रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे जो जा रहे हैं वहाँ, उससे वो एक्स्ट्रा बन रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये 8वां पॉइंट जो है तुम्हारे लेवल से बाहर है, और इस वजह से हम केवल याद करवा देते हैं, बाकी इसके बारे में डिटेलिंग ना ही जानो तो बेटर है। फर्मी एनर्जी लेवल एक होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी जिसकी होती है उसके हिसाब से एक लेवल होता है, फर्मी लेवल होता है। तो फर्मी ऊर्जा स्तर कहाँ होता है, तो ये ध्यान रखना, जैसे ये कंडक्शन बैंड के पास डोनर लेवल है, तो इसके बीच में फर्मी ऊर्जा होती है। और अगर हम पी टाइप की बात करें तो पी टाइप में एक्सेप्टर लेवल यहाँ होता है, तो इसके बीच में फर्मी लेवल होता है। तो ये देखो फर्मी ऊर्जा स्तर कहाँ है, Cv के पास है, देखो Cv के पास है। और एग्जैक्टली बोले तो Cp और जो डोनर का लेवल है उसके मध्य होता है। तो ये एग्जैक्टली बोले तो Cv व Ed के मध्य कंडक्शन बैंड, और ये जो डोनर लेवल है उसके बीच में होता है। पी टाइप की बात करें तो फर्मी ऊर्जा स्तर कहाँ पे होता है, वैलेंस बैंड के पास होता है। और एग्जैक्टली बोले तो ये जो एक्सेप्टर का ग्राही परमाणु का ऊर्जा लेवल है और वैलेंस बैंड इनके मध्य में होता है, तो वही लिखा है वैलेंस बैंड व Ea के मध्य स्थित होता है, ठीक है ना। तो इसमें से ये दोनों चीज़ें थोड़ा बहुत पहले पढ़ी थी, इसलिए वो रिवाइज करके थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो, और ये चीज़ पूरी तरह से तुम्हारे लिए नहीं है, बाकी चीज़ें पुरानी हैं। तो अगर मैंने ये चीज़ें इसलिए बताई हैं जानबूझ के इनके बारे में अगर क्वेश्चन बना दिया जाए, जैसे 1 नंबर में आ जाए कि एन टाइप में फर्मी लेवल कहाँ होता है, तो अब फिर अटक जाओगे। अगर क्वेश्चन ऐसे आया प्लेन कि एन टाइप और पी टाइप में कोई 4 अंतर लिखिए, तो 4 अंतर में तुम शुरू वाले 4 लिख दो जो समझ में आ रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन बना दिया तो फिर फंस जाओगे।
तो इसलिए ये ध्यान रहना चाहिए तुम्हें, तुम्हारे लेवल के हिसाब से जितना था ये बता दिया मैंने, और इस तरह से ये डिफरेंस जो है वो कंप्लीट